सवाल का जवाब मैं बहुत बार दे चुका हूँ और बहुत अलग अलग तरीक़ों से मैं समझा चुका हूँ, पर फिर भी एक और कोशिश, एक और वीडियो खुशी के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में। जो लोग भी अपनी ज़िंदगी में सैड हैं, शायद उनको इस वीडियो से एक उम्मीद मिले और खुशी का असली मतलब समझ में आए। होप सो दिस वीडियो इज़ रियली हेल्प यू आउट। अगर पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइए और देखते रहिए वीडियो को एंड तक। सबसे पहले हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। हैप्पीनेस एक ऐसी चीज़ है, जितने भी लोग हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं, हैप्पीनेस के पीछे भागते हैं, वही दुनिया के सबसे अनहैप्पी लोग होते हैं। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आपको समझ में आएगा। जब ज़िंदगी में आप खुशी के पीछे भागना शुरू कर दोगे या खुशी को ढूंढना शुरू कर दोगे, हैप्पीनेस को ढूंढना शुरू कर दोगे, तभी से आप और ज़्यादा सैड रहने लग जाओगे। ज़िंदगी में अपने कोई भी सबसे हैप्पी मोमेंट्स को याद करो और सोचो, क्या उस टाइम पे आपने ये सोचा था कि मैं खुश होऊंगा या मुझे खुश होना है? आप खुश थे, आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, या आपने सोचा नहीं था कि मुझे खुश होना है या मुझे ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना है जिससे मैं खुश हो जाऊं अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले अगर आप खुशी चाहते हैं जीवन में, तो खुशी के पीछे भागना छोड़ना पड़ेगा। पर अब ये तो वही बात है, सर अगर हमें हैप्पीनेस चाहिए, हम उसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी कहाँ से, हम खुश रहेंगे कहाँ से? देखो, ऐसा नहीं है कि आपको हैप्पीनेस को अप्रोच नहीं करना है या हैप्पी नहीं रहना है। हैप्पी रहना है, पर उसको इनडायरेक्टली अप्रोच करना पड़ेगा। अच्छा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा तो मैं खुश रहूंगा, मैं वो कर दूंगा तो मैं खुश रहूंगा, ऐसे कर दूंगा तो मैं खुश रहूंगा। एक्चुअल में जब आप कुछ करके खुश हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप हैप्पी नहीं है। एक्चुअली यू आर एक्सपीरियंसिंग प्लेजर इन योर लाइफ। इफ समवन इज सेइंग आई लव यू टू यू, और या फिर आप कहीं पे उनके साथ घूमने गए हैं, उस टाइम पे आपके हैप्पी मोमेंट्स तो हैं, पर वो प्लेजर है। क्यों? क्योंकि वो किसी और चीज़ की वजह से आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले भी समझाया अपने वीडियोस में, मैं एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूँ जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं। तो यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि हैप्पीनेस को अगर आप डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं कि मुझे खुश रहना है, अगर आज से आपने सोच लिया कि मुझे खुश रहना है, तो आप सबसे ज़्यादा नाखुश हो जाएंगे, क्योंकि आप उन बारीकियों की तरफ ध्यान देंगे जिन बारीकियों की तरफ आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, या जिन चीज़ों की तरफ आपको फोकस नहीं करना चाहिए। तभी आप खुश रह पाएंगे। तो मैक्सिमम लोग खुश क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि वो खुश रहना चाहते हैं और वो खुशी को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं, और वो खुशी को डायरेक्टली अप्रोच करने के चक्कर में वो खुशी की जगह, हैप्पीनेस की जगह प्लेजर को अप्रोच करते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं कि आज मुझे खुश होना है, तो आप क्या करेंगे? आप सोचते हैं कि मैं पिज़्ज़ा खा लेता हूँ या केक खा लेता हूँ, या फिर मैं घूमने चले जाता हूँ, या उससे बात कर लेता हूँ, या किसी से बात कर लेता हूँ। तो उस टाइम पे क्या हो रहा है? आप एक्चुअल में अपने आप को प्लेजर दे रहे हैं बाय डूइंग समथिंग विच यू रियली वांट टू डू। कुछ ऐसा करके जो आप सच में बहुत दिल से करना चाहते हैं। तो आप अप्रोच तो कर रहे थे हैप्पीनेस को, पर आप प्लेजर को अप्रोच कर रहे हैं। सब एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अब मैंने सोचा कि मैं खुश रहूँगा और मैं केक खाना शुरू करता हूँ या आइसक्रीम खाता हूँ, तो वो हैप्पीनेस ज़्यादा देर रहने नहीं वाली है। पर फिर भी अब क्या होगा कि अब मैं अगर सैड फील करूँगा तो मैं फिर से आइसक्रीम खाऊँगा, और फिर सैडनेस और आइसक्रीम का एक रिलेशन बन जाएगा, एंड स्लोली ग्रेजुअली आई विल एडिक्टेड टू दैट आइसक्रीम। जो लॉन्ग टर्म में वो मुझे हार्म करेगी, वो तो करने ही वाली है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ आप समझे? क्यों मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग डायरेक्टली हैप्पीनेस को पाना चाहते हैं, वो हैप्पीनेस को पा नहीं पाते, और वो एक्चुअल में प्लेजर के पीछे भागने लगते हैं, और प्लेजर से एडिक्शन होने लगता है, और उन्हें लगता है कि प्लेजर ही हैप्पीनेस है, और वो एक सैडनेस में कन्वर्ट हो जाता है। सपोज़ कि आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से हैप्पीनेस मिल रही थी, ठीक है, और आपने सोचा कि मैं खुश हूँ इस इंसान के साथ रहकर, पर वो प्लेजर है, वो एक एडिक्शन है उस इंसान के साथ रहकर। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के साथ रहेंगे नहीं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। देखो, किसी के साथ बॉन्ड क्रिएट करना और किसी को अपने प्लेजर के लिए यूज़ करना दो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। पर सपोज़ कि आपको कोई प्लेजर दे रहा है इन एनी टर्म, इन अ फिजिकल टर्म और वर्बल टर्म, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोल के जो आप सच में सुनना चाहते हो, और इन अ मोनेटरी बेसिस, मतलब फाइनेंशियल टर्म में, कि आपको कोई पैसे देके या कोई गिफ्ट देके या जो चीज़ आप सच में चाहते हो वो देके आपको खुश कर रहा है,
तो अगर वो जब तक है तब तक है, जैसे ही वो जाएगा वो आपको और सैडनेस क्रिएट करेगा। तो एक्चुअल में आप हैप्पीनेस नहीं, प्लेजर के पीछे भागने लग गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली अप्रोच करने से अच्छा है इनडायरेक्टली अप्रोच करो। इनडायरेक्टली अप्रोच करने का मतलब क्या है? आप समझ सकते हो कि हैप्पीनेस के ये 5 पिलर्स हैं। अगर हम इन 5 पिलर को संभाल के रखेंगे, संजो के रखेंगे, तो हमारी लाइफ में कोई भी सिचुएशन चल रही हो फिर भी वी कैन फील हैप्पीनेस और पीस इन अवर लाइफ। तो फर्स्ट चीज़ क्या है? वो है स्पिरिचुअलिटी। और बहुत लोग स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग ये समझेंगे कि मैं पूजा के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर मैं कोई दुआ के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब जो भी ये सारी चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल मीनिंग का मतलब है कि जस्ट फाइंड पर्पस इन योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी का एक पर्पस ढूंढ लीजिए कि आपके ज़िंदगी का एक पर्पस क्या है। ठीक है, आप क्यों इस धरती पे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। 90% ऑफ द पीपल डोंट नो कि उनका पर्पस क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो सुबह उठते क्यों हैं, उनको ये सब पता नहीं होता, और इसीलिए उनकी जो लाइफ है वो पॉइंटलेस हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ है पर्पस। अगर आप अपना पर्पस फाइंड कर लेंगे कि पर्पस क्या है, जो भी आप कर रहे हैं, आपका सुबह उठने का रीज़न क्या है, तो अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों उठना चाहते हैं जीवन में, कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो आप कभी भटकेंगे नहीं। दिक्कत ये है जैसे कि अभी आपको कोई लाइफ में मिला, या आपने सोचा कि मुझे कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, वो एग्ज़ाम या वो लाइफ पार्टनर जब तक है तब तक तो आप ठीक हैं, तब तक तो आप सुबह उठ रहे हैं क्योंकि अब आपके पास एक पर्पस है, पर एक शॉर्ट टर्म पर्पस है। ठीक है, अब जब तक वो चीज़ें चल रही हैं तब तक चल रही हैं, जैसे ही वो चीज़ या वो इंसान आपकी ज़िंदगी से हट जाता है तो आपका पर्पस गायब हो जाता है ज़िंदगी का। तो सबसे पहले अपना एक इंडिविजुअल पर्पस ढूंढो। ठीक है, जिससे जो दुनिया इधर से उधर होती रहेगी, पर अगर वो पर्पस होगा तो आपकी ज़िंदगी में पीस रहने वाला है, हैप्पीनेस रहने वाली है, जिसके ऊपर आप काम करने वाले हैं, जो आप पर डिपेंड होना चाहिए। जो दूसरी चीज़ है वो यहाँ पे आती है आपके रिलेशनशिप, आपके बॉन्ड्स। अब इसका रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ प्यार नहीं है, प्यार तो है पर सिर्फ लव रिलेशन नहीं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, शायद वो दोस्त भी हो सकते हैं, शायद वो फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, शायद वो कजन्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पर कितने लोगों के साथ आपका एक डीप डाउन कनेक्शन है। यहाँ पे मैं कनेक्शन की बात कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्टैक्ट तो सबके फ़ोनों में हज़ारों कॉन्टैक्ट हैं, पर कनेक्शन कितनों के साथ है। जब भी आप उदास फील करते हैं, जब भी आप कोई ऐसी चीज़ जो किसी को नहीं बता सकते, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि गलत है, सही है, आप कितने लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट्स नहीं देखने हैं, चाहे कॉन्टैक्ट कितने भी हों, पर आपको यहाँ पे कनेक्शंस पे फोकस करना है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं पर कनेक्शन नहीं है। तो भले एक इंसान हो, 2 इंसान हो, पर आपका एक बॉन्ड होना चाहिए किसी के साथ। हम सब जानते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम लोग एक सोशल क्रिएचर हैं, तो हमें सोशल तो रहना ही पड़ेगा। बट यहाँ बहुत सारे लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ कॉन्टैक्ट्स, कुछ बॉन्ड बना के रखिए। ठीक है, कनेक्शंस बना के रखिए। थर्ड यहाँ पे है कीप लर्निंग। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में खुशी इसलिए भी खो देते हैं क्योंकि वो कुछ नया सीखना छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है, क्योंकि वो सीखना छोड़ देते हैं। अब सीखने से यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई किताब भी पढ़ें या कुछ, कोई भी स्किल सेट हो सकता है, कोई भी नई चीज़ हो सकती है। बहुत सारे लोग 40-45 की उम्र में आके बिल्कुल ये सोचते हैं कि हमें सब आता है, अब तो हमें बस मतलब स्वर्ग के द्वार की तरफ बढ़ना है। पर वो उस चीज़ में क्या होता है कि वो जब लर्न करना छोड़ देते हैं, जब कुछ भी वो याद करना छोड़ देते हैं, कुछ भी सीखना छोड़ देते हैं, वहाँ से एक्चुअल में उनका एक जो सबसे बड़ा मतलब हैप्पीनेस के बीच में बैरियर है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो जो इंसान रोज़ कुछ सीख रहा है उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस होगी ही होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ना हो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी से मतलब क्या है, जैसे आपका कोई इमोशन आपको टेक ओवर तो नहीं कर ले रहा है। मतलब जैसे अभी आपको मन किया पिज़्ज़ा खाने का, तो आपने सोचा ओहो पिज़्ज़ा खा लेते हैं। अब मेरा मन किया ये करने का, अब मेरा मूड ऐसा हो रहा है, या मेरा एंगर, मतलब कोई भी इमोशन आपको टेक ओवर तो नहीं कर ले रहा है। क्या आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो? क्या अपने इमोशंस को समझ पा रहे हो कि मुझे जो भी फील हो रहा है वो क्यों फील हो रहा है? एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग या इमोशनल इंटेलिजेंस भी बोल सकते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज फिजिकल हेल्थ। अगर आप फिजिकली आप फिट हो, स्वस्थ हो बिल्कुल, तो
ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सैड नहीं रहोगे। यहाँ फिजिकली फिट होने से मेरा मतलब ये भी है कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ अच्छे से काम कर रहा हो, उसे बोलेंगे हम फिजिकली फिट। इसका मतलब ये नहीं है आप अगर अपने आप को फिजिकली फिट बोल रहे हैं कि ठीक है मैं चल फिर पा रहा हूँ, मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, वो तो एक फिटनेस है ही, पर आप इंटरनली आपके ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है या नहीं, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस है या नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, क्योंकि यही चीज़ें आपकी हैप्पीनेस को भी कंट्रोल करती हैं। सो ये 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस किया हमने इस वीडियो में। फर्स्ट इज़ योर स्पिरिचुअलिटी, मतलब आपका पर्पस ढूंढना कि आप क्यों जो भी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्या करना चाहते हो जीवन में। दूसरा इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनली बैलेंस करना खुद को, कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं, इमोशंस के बहाव में बह तो नहीं जा रहे हो। तीसरा आपकी फिजिकल हेल्थ, मतलब पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा, बट ये 5 चीज़ें हैं मेनली, ठीक है। तीसरा जो है आपकी फिजिकल हेल्थ, क्या फिजिकली फिट है या नहीं, आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं, आपके ऑर्गन, आपके हेल्थ, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, सब कुछ अच्छे से चल रहा है ताकि आप कोई भी चीज़ को अच्छे से टैकल कर पाओ। फोर्थ थिंग इज़ योर रिलेशनशिप, योर बॉन्ड, योर कनेक्शंस, आपके किसी के साथ कनेक्शन, बॉन्ड कैसे हैं आप, चाहे वो मम्मी पापा हो, चाहे कज़न हो, चाहे फ्रेंड हो, कोई भी हो जिससे आप अपने दिल की बात कर पाएँ। ऐसे 1-2 लोग चाहिए, हज़ारों नहीं चाहिए, बस 1-2 भी काफ़ी हैं। एंड फिफ्थ इज़ कि आप सीख रहे हैं ज़िंदगी में, ठीक है, आपने सीखना छोड़ा नहीं। तो ये अगर 5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है आपके पास अपनी ज़िंदगी में, तो आप खुश रहेंगे ही रहेंगे, गारंटीड है। मतलब यहाँ पे आउटर वर्ल्ड आपको इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे आप दुखी ही नहीं होंगे जीवन में। हाँ, हो सकता है कुछ अप एंड डाउन्स आए, प्रॉब्लम्स आए, उनके सोल्यूशन निकलें, आप आगे बढ़ें, कुछ नया सीखें। आप मेंटली इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे अगर आप इन 5 चीज़ों पे ध्यान देते हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा जो बाकी लोगों को होगा। तो होप्स हो कि ये वीडियो आपको हेल्प करे ज़िंदगी में खुश रहने में भी और ज़िंदगी में कुछ नया सीखने में भी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, और फ्यूचर में ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।